आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 19। तो 19 सिर्फ 19 नहीं पढ़ेंगे, 19, 20 एंड 21 ये तीनों एफोरिज्म कनेक्टेड है एक दूसरे से, जो कि क्या है, नॉलेज ऑफ द ड्रग, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। हमारे मेडिसिन के अंदर कौन सी पावर होती है, वो कैसे समझते हैं, वो हम लोग कौन से एफोरिज्म पढ़ते हैं, 19, 20 एंड 21। ठीक है। जिसके जो पहले लेक्चर थे एफोरिज्म 11 से 18 एफोरिज्म तक, तो उसमें हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं कि होम्योपैथी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है, एफोरिज्म नंबर 11, 12। एलोपैथी एक मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है, एफोरिज्म 13। कि अगर बॉडी में साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो डिजीज क्यूरेबल होगी, एफोरिज्म 14 में पढ़ते हैं। फिर एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं कि हम लोग ये जो मटेरियल बॉडी है और ये जो हमारी वाइटल एनर्जी है, दोनों मिलकर एक यूनिटी बनाते हैं, दोनों सेम ही है। एक को समझने के लिए हमें दूसरा समझना पड़ेगा। अगर हमें वाइटल एनर्जी समझनी है तो हमें हमारे बॉडी को समझना पड़ेगा, बॉडी को समझना है तो वाइटल प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जो कि वाइटल प्रिंसिपल बोला जाए या डायनेमिक्स बोला जाए, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। फिर हम लोग एफोरिज्म 16 पढ़ते हैं कि ये जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये डायनेमिक फॉर्म में वर्क करती है। कैसे एक्ट करती है, हमारे बॉडी में जो सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व है जो कि पूरे बॉडी में फैली हुई है, उसके थ्रू एक्ट करती है। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफोरिज्म 16 में क्या है, द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर क्या है, एफोरिज्म 16 में है। एफोरिज्म 17 इज द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। एंड पहला फुटनोट किसके बारे में है कि अगर कोई हेलुसिनेशन हो रहा है, कोई एसिड ड्रीम आ रही है, या फिर कोई ग्रीवियस प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये भी एक डिजीज कंडीशन है या डिजीज आने वाली है। ये पहला फुटनोट है। एंड इसका जो सेकंड फुटनोट है उसमें पढ़ते हैं कि ये जो गुडनेस ऑफ द नेचर है, ये जो नेचुरल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में जो एक्सपैंड हो रखी है, उसकी ये अच्छाई है, उसकी ये गुडनेस है कि वो एक फिजिशियन को रास्ता बताती है साइन और सिम्टम के थ्रू कि किसी पेशेंट की दवा क्या होगी। ये हम लोग सेकंड फुटनोट पढ़ते हैं। फिर हम लोग एफोरिज्म 18 पढ़ते हैं, जो कि क्या पढ़ते हैं कि ये जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है यही सोल इंडिकेशन है रेमेडी का। ये कहाँ पर लिखा है, ये जो लाइन लिखी गई है ये हमारा एफोरिज्म 18 है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने रैपिड रिवीजन किया था एफोरिज्म 1 to लेकर 10 तक का, तो एफोरिज्म 11 से लेकर 18 तक का एक रैपिड रिवीजन ये लेक्चर में हमें मिल जाएगा। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 19, ठीक है, जो कि क्या है, नॉलेज ऑफ द ड्रग। तो पढ़ते हैं एफोरिज्म 19 क्या है। तो एफोरिज्म 19 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एफोरिज्म 19 किसके बारे में, नॉलेज ऑफ ड्रग। तो एफोरिज्म 19, 20, 21 ये तीनों एक हैं, तीनों को मिलाकर हम एक प्लेलिस्ट बता देंगे कि जो कि क्या नॉलेज ऑफ द ड्रग को लेकर होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 19 क्या है। तो जब भी हम पढ़ेंगे 19, 20, 21 तक पढ़ेंगे। एफोरिज्म 11 से लेकर 18 तक पढ़ना है, 1 से लेकर मतलब पूरी ऑर्गन को पहले हम लोग छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। एक एफोरिज्म पढ़ेंगे तो उसको हर एफोरिज्म से कनेक्शन कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 19 में लिखा क्या है। नाउ अब एज डिजीज आर नथिंग मोर देन ए अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। डिजीज क्या है, डिजीज कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ की जो स्टेट थी उसमें क्या है, ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, एक जो हेल्दी इंडिविजुअल की जो स्टेट ऑफ हेल्थ थी उससे क्या अल्टरेशन ही क्या है, डिजीज है। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये ऐसी सिमिलर लाइन हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 6 में। ठीक है। एफोरिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं 6 में, वहां पे क्या लिखा था, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कि हेल्थ की ये जो स्टेट है, हेल्थ का जो एक बॉडी की जो एनर्जी यूनिवर्स के एनर्जी के साथ चल रही थी, उसका डेविएशन ही क्या है, डिजीज है। तो वही लिखा गया कि डिजीज इज नथिंग मोर देन अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो एक स्टेट है, हेल्दी स्टेट में क्या होते हैं, हेल्दी स्टेट में हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, हमारी वाइटल जो एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी के फ्लो में होती है, उसके साथ कन्फर्मिटी में होती है। उससे जब डेविएशन होता है डिजीज कंडीशन कहलाती है। तो वही लाइन लिखी गई है दूसरे तरीके से कि क्या, डिजीज इज नथिंग मोर देन अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल
विच एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय मॉर्बिड सिम्टम। तो ये जो डिरेलमेंट हुआ ये खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करना मतलब दिखाना, जैसे हम लोग बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेस कैसे दिखा रहा है सामने वाला कि वो सैड है, हैप्पी है, तो उसे क्या है, डिजीज कैसे खुद को एक्सप्रेस करेगी, देमसेल्फ बाय मॉर्बिड साइन, अपने साइन के थ्रू शो करेंगे। एंड द क्योर इज आल्सो पॉसिबल बाय चेंज टू द हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल। और हम क्योर भी कैसे करेंगे, तो क्योर ऐसे करेंगे कि चेंज करेंगे किसमें, जो डिजीज इंडिविजुअल की हेल्थ है, मतलब डिजीज कंडीशन में जैसी हेल्थ है उसका रेस्टोरेशन करेंगे, उसको अल्टरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो शुरू की 3 लाइन समझ में आई कि डिजीज क्या है, हेल्दी स्टेट से डेविएशन है, एंड क्योर क्या है, ये जो डेविएशन हुआ है इसी का रेस्टोरेशन है। तो क्या लिखा है, हेल्दी कंडीशन ऑफ ए स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ डिजीज इंडिविजुअल, जो डिजीज इंडिविजुअल की जो हेल्थ है, जो डिरेलमेंट हुआ है उसका क्या करेंगे, रेस्टोरेशन करेंगे। इट इज वेरी एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली परसीव करना, या फिर हिंदी में बोला जाए स्पष्ट, प्योर क्लियर। तो इट इज वेरी एविडेंट दैट, ये बहुत ही स्पष्ट है क्या, द मेडिसिन कुड नेवर क्योर डिजीज, मेडिसिन कभी क्योर नहीं कर सकती, इफ दे डू नॉट possess द पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। मेडिसिन कभी भी क्योर नहीं कर सकती अगर उसके अंदर इतनी पावर ना हो कि स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। ये उल्टा लिखा है, मतलब हनुमान सर ये कहना चाहते हैं हमारी मेडिसिन तभी वर्क करेगी जब उसके अंदर ये पावर हो कि वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। बट हनुमान सर क्या लिखते हैं कि मेडिसिन कैन नॉट क्योर डिजीज, मेडिसिन डिजीज नहीं ठीक कर सकती अगर उसके अंदर क्या ना हो, पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर हेल्थ के स्टेट को चेंज करने की पावर ना हो तो मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती। तो मेडिसिन क्योर कब करेगी, तो मेडिसिन तब क्योर करेगी जब उसके अंदर ये पावर हो कि वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, विच डिपेंड ऑन सेंसेशन एंड फंक्शन, जो कि डिपेंड किस पे करता है, सेंसेशन एंड फंक्शन पे। देखो सेमी कॉलम करके क्या लिखा है, इंडीड वास्तव में, दैट देयर क्यूरेटिव पावर मस्ट बी ओइंग सोनली टू दिस पावर दे पजेस ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। तो मेडिसिन के अंदर वास्तव में क्या होता है कि दैट देयर क्यूरेटिव पावर, उनके अंदर जो क्योर करने की एनर्जी है, पावर मतलब क्या होगा, एनर्जी लेंगे, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जहां वाइटल प्रिंसिपल बोला जाए या फिर वाइटल एनर्जी बोली जाए या फिर डायनेमिक्स बोला जाए या फिर पावर बोली जाए, हमेशा उन सब की मीनिंग क्या लेंगे, एनर्जी ही लेंगे। तो जो क्यूरेटिव पावर मस्ट बी, जो क्यूरेटिव पावर है, क्योर करने की जो एनर्जी है वो मस्ट बी क्या होनी चाहिए, ओइंग सोनली टू दिस पावर, वो सिर्फ इस पावर में है कि क्या, दे पजेस ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। जो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन है अगर उसके अंदर इस चीज की पावर है कि वो क्या कर सके, अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ, वो अल्टर कर सके, चेंज कर सके। मेंस के ऊपर देखो अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, मतलब क्या होगा, मेंस की स्टेट ऑफ हेल्थ का अगर उनके अंदर चेंज करने की क्षमता है तो ही वो मेडिसिन एक्ट करेगी, वो क्योर करेगी। तो 19 20 21 एफ्रोजम जो है ये क्या है, हमारा नॉलेज ऑफ मेडिसिन है। मेडिसिन के अंदर क्या होनी चाहिए, तो एफ्रोजन 19 में क्या लिखा है कि हमारे मेडिसिन के अंदर स्टेट ऑफ हेल्थ को, मेंस की स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करने की पावर होनी चाहिए, तभी वो क्योर करेगा। आया समझ में। तो एफ्रोजन 19 20 21 किसके बारे में है कि डिजीज नॉलेज ऑफ ड्रग, ड्रग के अंदर हमें क्या जानना जरूरी है, तो एफ्रोजम 19 में ये जानना जरूरी है कि ड्रग तभी क्योर कर सकती है जब उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो आदमी की स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। अगर ये उसके अंदर एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो पेशेंट क्योर नहीं हो सकता। ये हम पढ़ते हैं एफ्रोजम 19। हुआ क्लियर, आया समझ में कि जैसे 1922 तीनों एक चीज है जहां पे हम लोग नॉलेज ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग पढ़ते हैं। तो एफ्रोजम 19 में स्पेशली क्या पढ़ते हैं, तो एफ्रोजम 19 में स्पेशली हम लोग ये पढ़ते हैं कि मेडिसिन तभी क्योर कर सकती है जब उसके अंदर ये पावर हो कि स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। तो वो लाइन देखो क्या लिखी, पहले हनुमान से उल्टी बात करते हैं कि मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती अगर उसके अंदर क्योर करने की पावर ना हो। तो उसके बाद क्या लिखते हैं, इंडीड वास्तव में क्यूरेटिव पावर किसके अंदर छिपी होती है, मेडिसिन के अंदर। ओइंग मतलब ओन करना, पजेस करना, रखना, सोनली अकेली,
टू दिस पावर, ये जो पावर है, कौन सी पावर, बाई पजेस ऑफ अल्टरिंग मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ। तो वास्तव में क्यूरेटिव पावर मेडिसिन के अंदर तभी होगी जब उसके अंदर ये एनर्जी हो इतनी कि वो अल्टर कर सके मेंस की स्टेट ऑफ हेल्थ को। एफोरिज्म 19 बस इतना ही है, ठीक है। तो अगर हमारी मेडिसिन के अंदर अल्टर करने की पावर, तो किस फॉर्म में ये हमारी मेडिसिन एक्ट करेगी, कैसे ये चेंज करेगी, तो ये डायनेमिक वे में एक्ट करती है हमारी मेडिसिन। हमारी मेडिसिन भी डायनेमिक वे में स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज करती है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 16 में, ठीक है। तो 16 में जो पढ़ते हैं हमारी मेडिसिन डायनेमिक वे में एक्ट करती है, तो डायनेमिक वे में एक्ट करती है ये एफोरिज्म 16 में पढ़ते हैं। और एफोरिज्म 19 में पढ़ते हैं कि क्योर तभी होगा जब मेडिसिन कैसी हो, स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके। लेकिन वो स्टेट ऑफ हेल्थ वाली चीज कैसी है, वो डायनेमिक नहीं हो, तो एफोरिज्म 16 में पढ़ते हैं कि क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन किस एफोरिज्म में एक्सप्लेनेशन है, तो डायनेमिक वे में एक्सप्लेनेशन एफोरिज्म 16 में है, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि नॉलेज ऑफ ड्रग हम लोग कहाँ पढ़ते थे, एफोरिज्म 19, 20 एंड 21 में पढ़ते हैं, जिसमें 19 में स्पेशली पढ़ते हैं कि क्योर तभी पॉसिबल है अगर मेडिसिन के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर सके इन, ठीक है। तो ये हमारा एफोरिज्म 19।